चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो है रिवाइज करने का समय आ गया है। SS 706 बहुत ही आसान है। ईओएम पैरा और अदर मैटर पैराग्राफ के बारे में बात करता है। याद रखिए इस बात को, ये एडिशनल कम्युनिकेशन है ऑडिट की रिपोर्ट में, ये मॉडिफिकेशन नहीं है। यानी कि पहली लर्निंग यही है कि आपको ईओएम पैरा और ओएम पैरा के केस में स्पेसिफिकली आपको जो है वो लिखना होता है। क्या लिखना होता है कि देखिए, अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ दिस, राइट। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। ईओएम पैराग्राफ किस चीज़ के लिए आता है? ऐसे मैटर्स के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ए ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, बी ऑडिटर को लगता है कि फंडामेंटल है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर वहां पे यूजर का ध्यान लेके आना चाहता है, तो ऑडिटर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ जो है वो यूज करता है। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा जी, फिर अदर मैटर पैराग्राफ कब आता है? अदर मैटर पैराग्राफ तब आता है ऐसे मैटर्स के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड नहीं है और ऑडिटर को लगता है कि रेलेवेंट है यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। तो ऑडिटर उन मैटर्स पे ध्यान खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, अटेंशन लाने के लिए यूज करता है अदर मैटर पैराग्राफ को, राइट। याद रखिए, अगर कोई भी चीज़ एज अ कैम आ चुकी है तो उसको हम ईओएम ओएम में नहीं लाएंगे, वो फिर कैम की तरह ही जो है वो काम करने वाली है एज पर SS 701। चलिए अब जरा एक काम करते हैं, इसको फॉर्मली भी देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? यूजर की अटेंशन को ड्रॉ करना एडिशनल कम्युनिकेशन के थ्रू इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऐसे मैटर्स पे जो प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और फंडामेंटल है फॉर दी यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कैसे करेगा वो? ये करेगा वो ईओएम पैराग्राफ से। ऐसे मैटर पे जो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, रेलेवेंट है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये कैसे करेगा वो? अदर मैटर के थ्रू। अब एम्फेसिस ऑफ मैटर में फिर से वही बात रिपीट होगी, यूजर की अटेंशन लानी है ऐसे मैटर पे जो प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और फंडामेंटल है टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर ईओएम पैराग्राफ जो है ऑडिटर रिपोर्ट में डाल देता है। जब 701 अप्लाई हो रहा है, 701 का कोई मैटर है तो वो ईओएम सेक्शन में नहीं आएगा, उसको फिर हम कैम सेक्शन में जो है वो रखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन इंक्लूड करते हैं, उसकी हेडिंग बनाते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर, और साथ साथ में हम उस पैराग्राफ के अंदर क्या करते हैं, क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट खोल के कि कैसे जो है काम करता है। हम लोग सबसे पहले रेफरेंस देते हैं कि भाई मैटर क्या है, फिर हम लोग उसके रेलेवेंट डिस्क्लोजर भी जो है वहाँ पे बताते हैं कि आपको ये कहाँ पे मिल जाएगा। याद रखिएगा, ईओएम के केस में डिस्क्लोजर लिख के आइएगा, क्योंकि ओएम तो उन मैटर्स पे होता है जो डिस्क्लोज नहीं होते, है ना। तो हम लोग रेफरेंस देते हैं कि मैटर क्या है और हम लोग उसका डिस्क्लोजर भी बताते हैं कि आपको रिलेटेड डिस्क्लोजर कहाँ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर है तो हम नोट्स टू अकाउंट्स का जो है वहाँ पे बताएंगे कि आपको कौन से नोट्स टू अकाउंट में जाके जो है ये डिस्क्लोजर मिल जाएगा। और साथ साथ में हम ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा ओपिनियन इस बात पर मॉडिफाइड नहीं है। विजुलाइज कर लीजिए, एम्फेसिस ऑफ मैटर का एक सेक्शन बनेगा और उसके अंदर जो है आपको मैटर बताया जाएगा कि मैटर क्या है, और साथ में बताया जाएगा कि मैटर कहाँ पे डिस्क्लोज्ड है, और ये इंडिकेट किया जाएगा कि इसकी वजह से हमारा जो ओपिनियन है वो मॉडिफाइड नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ईओएम सेक्शन में ईओएम पैराग्राफ जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है। किस किस का ईओएम जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है? नंबर 1 मॉडिफाइड ओपिनियन का, डिस्क्लोजर्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और जो आपको SA 570 की रिपोर्टिंग करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू, चलो शुरू करें, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट्स एंड कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, राइट। तो बेसिकली SA 570 की रिपोर्टिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है, डिस्क्लोजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, और आपके 705 का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेट्स गो टूवर्ड्स अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ ऐसे मैटर्स के लिए यूज किया जाता है जो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड डिस्क्लोज नहीं है, रेलेवेंट है यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग देखते हैं अदर मैटर पैराग्राफ की तरफ। याद रखिएगा, अदर मैटर पैराग्राफ से आप कुछ ऐसा कम्युनिकेट नहीं कर सकते जो लॉ में प्रोहिबिटेड है। कैम में अगर कोई चीज़ आ गई तो अदर मैटर में मत लेके आइए उसको। कैसे करते हैं? एक सेपरेट सेक्शन बनाते हैं, उसकी हेडिंग डालेंगे अदर मैटर, और उसके अंदर जो है हम लोग फिर अदर मैटर कम्युनिकेट कर देते हैं। जब भी हम लोग यूएम ओएम लाने जा रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, तो हमें TCWG से कम्युनिकेट करना चाहिए कि येस वी आर एक्सपेक्टिंग दिस, एंड उसकी वर्डिंग क्या होने वाली है। नाउ प्लेसमेंट कहाँ होती है, जरा ध्यान से देखिएगा। ईओएम पैरा की प्लेसमेंट डिपेंड करती है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका बाकी एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट से रिलेशन क्या है। ओके, ईओएम पैरा जनरली हम लोग क्या करते हैं, बेसिस ऑफ ओपिनियन के जस्ट बाद डाल देते हैं। अगर कैम सेक्शन भी है तो हम लोग कैम के आगे पीछे, यानी कैम के ऊपर नीचे जो है हम लोग ईओएम सेक्शन को डाल सकते हैं। कैम के केस में हम लोगों को बोला जाता है कि आप ईओएम में फर्दर कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कीजिए, जैसे कि ईओएम सब्सिक्वेंट इवेंट्स, जिससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और इसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हम लोग किससे, कैम से। शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ईओएम कैन इमीडिएटली आफ्टर द बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन, कैम इज देयर, कैम इज देयर बिफोर और आफ्टर कैम, एड फर्दर कॉन्टेक्स्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कैम।
अदर मैटर पैराग्राफ क्या आता है, अगर वो आपकी अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है तो आप उसी सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि आपको सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 की रिपोर्टिंग करनी है तो आप उसी के साथ जो है आपका अदर मैटर सेक्शन, अदर मैटर पैराग्राफ भी जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो आपकी इन जनरल ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है तो आप लोग क्या करेंगे, वो जो आपका रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आता है उसके बाद आप इस सेक्शन को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कैम है तो याद रखिएगा कैम से इसको डिफरेंशिएट करना है, फर्दर कॉन्टेक्स्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं जैसे कि अदर मैटर डैश स्कोप ऑफ ऑडिट, राइट। और कैम से आपको ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करके जो है वो चलना है। ये कुछ एग्जांपल्स थे ईओएम कहाँ पे आ सकता है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। उम्मीद करता हूँ आपने वो क्वेश्चंस जो है कर लिए हैं। और फिर से एक बात बोलूँगा, राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो देखिए 90% केसेस में अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को डिजर्विंग मत समझिए। अपने आप को डिजर्विंग तभी समझिए जब आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग जो मॉक टेस्ट आपको क्लास में दिए जाते हैं वो देते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और प्रॉपरली रिवीजन वीडियोस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिलीव मी गाइज आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अपने करियर को जो है वो डिले करते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ हमने सारी रिवीजन वीडियो देखी है, देखिए एंजॉय कीजिए। रिवीजन वीडियो देखने का पैटर्न सेम रखिए, रिवीजन वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स खोल के उनसे रीडिंग करते जाइए और उसके बाद एक बार क्वेश्चंस कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।